अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। रमज़ान आने वाला है, इसलिए हम रमज़ान की प्रिपरेशन की वीडियो बनाएंगे, जिसके लिए हमने सबसे पहले चटनियों की रेसिपी बनाई है, टमाटो सॉस की, इमली की चटनी की और पुदीने की चटनी। आपको तो पता है ना, रमज़ान में फ्राइड आइटम ज़्यादा बनते हैं, जैसे समोसे, पकौड़े वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा बनती है। और इन सारे फ्राइड आइटम की जान तो चटनियाँ ही होती है ना, जैसे कि सॉसेस, टमाटो सॉस हो गया, पुदीने की चटनी होगी, इमली की चटनी हो गई। इसलिए हम सबसे पहले चटनियों की रेसिपी शूट की हमने। और सबसे पहले हम चटनियों को कैसे 1 से 1.5 महीने के लिए सेव करते हैं वो आपको बताएंगे। तो चलिए फिर हम अपने किचन की तरफ चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि हमें इमली की चटनी और टमाटे की सॉस और पुदीने की चटनी कैसी बनाएं और 2 से 3 महीने के लिए हम इसे कैसे सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम 250 ग्राम इमली लेंगे और इमली को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद में हम इमली को उबाल लेंगे। जब तक कि इमली उबलती है, जब तक के हम पुदीने की चटनी बना लेंगे। पुदीने की चटनी के लिए हमने 50 ग्राम हरी मिर्च लिए, 50 ग्राम पुदीना लिया, 50 ग्राम समार लिए और 2 कैरिया लिए। अब इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए हम आपको आगे बताते हैं। अभी कच्चे आम का सीज़न है, इसलिए हमने कच्चे आम लिए। जब भी कच्चे आम का सीज़न ना हो और अगर हम इस तरीके की चटनी बनाना है तो हम नींबू सत ले सकते हैं, जिसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लेंगे और हम पुदीने की चटनी में नमक अपने जायके के हिसाब से लेंगे और इसे फाइन पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर हमने आपको बताया कि इमली में भी उबाल आ चुका है। इमली को हम स्लो फ्लेम पर रख देंगे और 10 से 15 मिनट उबाल आने तक के हम गैस पर ही रखेंगे। अब हम आइस की ट्रे लेंगे, जिसमें हम आइस जमाते हैं, वो वाली ट्रे लेंगे और पुदीने की चटनी के हम क्यूब्स बना लेंगे। क्यूब्स इसलिए बनाना है कि ये पुदीने की चटनी हमें 2 से 3 महीने तक के हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमें यूज़ करना है, हम 2 से 3 क्यूब्स निकालेंगे और रूम टेम्परेचर पर आने तक के इसे बाहर रखेंगे, तो पुदीने की चटनी बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो जाएंगी। अब हम इस पुदीने की चटनी को फ्रीज़र में सेव कर लेंगे। देखिए गाइज, यहाँ पर पुदीने के चटनी को हमने रात भर फ्रीज कर दिया था। फ्रीज करने के बाद में यहाँ पर पुदीने की चटनी कितने अच्छे क्यूब्स बनकर रेडी किए। अब हम इस पुदीने की चटनी को 1 से 2 महीना यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका यही है कि हमें इसे 1 से 2 घंटे पहले रूम टेम्परेचर पर लाना चाहिए और फिर जब भी हमें इसे खाना है, हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से खा सकते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पर इमली भी अच्छी तरीके से बॉयल हो चुकी है। पहले हमने इमली को 10 से 15 मिनट बॉयल किया और फिर उसे ठंडा होने के लिए रख लिया। और रखने के बाद में हमने इस तरीके से हाथों से इमली को अच्छे तरीके से मसल लिया। मसलने के बाद में हम एक बाउल लेंगे और एक छन्नी लेंगे और छन्नी से अच्छे तरीके से इमली को छान लेंगे, ताकि जो भी इमली का ऊपर का एक्सेस कचरा है वो ऊपर रह जाए और जो इमली का पल्प है वो बाउल में आ जाए। अब हम पैन लेंगे, पैन में आधा गिलास पानी लेंगे और जो छन्नी में इमली बची हुई है उसे हम डबल से मसल लेंगे, ताकि जितना भी इमली के अंदर पल्प है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। और अच्छी तरीके से हमें हाथों से ही मसलना। भाई, हम तो हाथों से ही काम करते हैं, हम कोई ग्लव नहीं लगाते, हमें अपने हाथ से ही काम करना अच्छा लगता है। आप आपकी मर्ज़ी से ग्लव भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से हम इमली का सारा पल्प निकाल लेंगे। अब अच्छी तरीके से हम इमली को मसल के सारा पल्प निकाल लेंगे और पल्प निकालने के बाद में जो बॉल में हमने इमली का पल्प निकाला था उसे पैन में हम निकाल लेंगे और पैन में अब इमली को अच्छी तरीके से पकाएंगे। अब इस टाइम पे हमें 150 ग्राम इमली में गुड़ डालना है। अगर आप गुड़ डालना चाहते हो तो गुड़ भी डाल सकते हैं या फिर 150 ग्राम शक्कर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने चिली फ्लेक्स यूज़ किया है। अगर आपके घर पर तीखा खाते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। आपके घर पर अगर तीखा नहीं खा सकते तो आप नहीं यूज़ कर सकते। और अब हम नमक डालेंगे। नमक हमें अपने जायके के हिसाब से यूज़ करना है। और अब इस टाइम पर हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला भी यूज़ करेंगे। आपको चाहते हो तो आप गरम मसाला यूज़ कर सकते, नहीं चाहते तो नहीं भी यूज़ कर सकते, लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गरम मसाला डालने से। और हम यहाँ पे रेड फूड कलर भी यूज़ करेंगे। और गाइज़, आपको अगर इन चटनियों की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। साइड में बेल बटन आता है, उसको ऑल पर क्लिक कर देना। और जब हमने इमली उबालने के लिए रखा था, जब हमने इमली में 1 गिलास पानी डाला था और पानी डालने के बाद में हमने इमली को अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट उबलने के लिए रख दिया था। हमने ये बात आपको पहले नहीं बताई थी, इसलिए आप बता रहे हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर इमली अच्छी तरीके से पक रही है। इमली की चटनी में गुड़ को अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे, ताकि गुड़ का फ्लेवर अच्छी तरीके से इमली की चटनी में आ जाए। और इमली की चटनी की कंसिस्टेंसी हमें इस तरीके की चाहिए।
और इमली की चटनी को हमें फ्रीज़र में नहीं, फ्रीज़ में ही रखना है, ताकि हम फ्रीज़र में रखेंगे कि इमली की चटनी बहुत ही थिक हो जाएंगी, इसलिए हम इमली की चटनी को फ्रीज़ में ही रखेंगे। और जब भी हमें इमली की चटनी यूज़ करना है, अगर ये ज़्यादा थिक हो जाए तो उसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ करेंगे तो इमली की चटनी बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी कंसिस्टेंसी हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम टमाटे सॉस की तैयारी करेंगे। टमाटे सॉस के लिए हमने 1 kg टमाटे लिए, 4 से 5 हरी मिर्ची लिए और आधी प्याज लिए। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद में मोटा मोटा काट लेंगे। गाइज़, अगर आपको इन तीनों चटनियों की रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है हम आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दें। अब हम पैन को गैस पर रखेंगे और गैस पर हमें स्लो आंच पर 10 से 15 मिनट इन टमाटों को पकाना है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल यूज़ करेंगे और टमाटों को अच्छी तरीके से भूनेंगे। ना हमें इसे ज़्यादा कच्चा रखना है, ना ज़्यादा हमें इसे पक्का रखना है। और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस टमाटे की सॉस की रेसिपी दे रही हूँ। अब हम इसमें 5 लहसुन की कलियां डालेंगे। 5 कलियां हम लहसुन की छीली हुई डालेंगे और 5 कलियां हम इसमें बगैर छीली हुई डालेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। अदरक को हम अच्छी तरीके से छीन लेंगे और मोटा मोटा काट के इसी में डाल देंगे। बगैर छिली हुई लहसुन की कलियां बोले तो हम जो छिलटे हैं वो निकाल लेते हैं, वो वाली 5, और जिसके छिलटे नहीं निकले हुए हैं वो वाली 5। अब हम यहाँ पर काली मिर्च लेंगे। काली मिर्च हम 15 से 20 यूज़ करेंगे, क्योंकि काली मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पर 5 हम लौंग यूज़ करेंगे। गाइज़, अगर आपको ये चटनियाँ बनाते टाइम पे कोई कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि रमज़ान आने वाला है और मैं अगर एक एक चटनी की रेसिपी शूट करूँगी तो मैं आगे आपको बहुत सारी रेसिपी शूट नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं आपको 3 चटनियों की रेसिपी एक ही साथ दे रही हूँ। यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून ज़ीरा यूज़ किया है और नमक हमने अपने जायके के हिसाब से यूज़ किया है और 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर यूज़ किया है। अगर सिनेमन पाउडर आपके पास में हो तो यूज़ कर सकते हैं, वरना जो दालचीनी आती है उसका 1 स्टिक भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 1/2 टीस्पून हम सिट्रिक एसिड यूज़ करेंगे। सिट्रिक एसिड को हम हिंदी में नींबू सद भी कहते हैं। नींबू सद हमें इसलिए डालना है कि टमाटे का सॉस जो है वो 2 से 3 महीने तक ख़राब नहीं होगा। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्सर के जार में लेकर फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब हम फिर से एक बाउल लेंगे, उस पर एक छन्नी रखेंगे और छन्नी से अच्छी तरीके से इस सॉस को छान लेंगे। इस सॉस को हमें स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से छानना है। और ये जो इसमें जो ऊपर में मसाला जो है, ये मसाला हम फिर से एक मिक्सर के जार में लेंगे और जो बचा हुआ टमाटे के सारी चीज़ें, टमाटे और खड़े मसाले, वो पीस लेंगे और पीसने के बाद में फिर से हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। इन तीनों भी चटनियों की रेसिपी गाइस हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताई है, इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखना तो आपके समझ में आएगा कि हमने कौन सी चीज़ें कब कब यूज़ की। और ये तीनों भी चीज़ों में, या इसे कह लीजिए चटनी में, हमने कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया, फिर भी हम इसे 2 से 3 महीने तक के फ्रीज़ में सेव कर सकते। इसी तरीके से हम टमाटर सॉस को अच्छी तरीके से छान लेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे और उस पर एक पैन रखेंगे। टमाटे का जो सॉस हमने छान कर रखा था वो सॉस अब हम इस पैन में डाल देंगे और अब हम इसमें 150 ग्राम शक्कर यूज़ करेंगे। इसमें हमें शक्कर ही यूज़ करना है, क्योंकि गुड़ का फ्लेवर इसमें अच्छा नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पर शक्कर यूज़ करेंगे। अगर आप इस टमाटे के सॉस को 1 साल तक के सेव करना चाहते हैं तो 1 टीस्पून इसमें सोडियम बेंजोएट यूज़ करेंगे, लेकिन बगैर केमिकल के भी टमाटे का सॉस 2 से 3 महीने तक रह सकता, तो हमें केमिकल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हमने चटनी लाल मिर्च पाउडर अपने जायके के हिसाब से यूज़ करना है और फिर हमने रेड कलर यूज़ किया और अच्छी तरीके से हमने इस टमाटे के सॉस को पका लिया। टमाटे की सॉस की कंसिस्टेंसी इस तरीके की चाहिए। गाइज़, यहाँ पर टमाटे की चटनी भी रेडी है। अगर आपको लगता है कि टमाटे की सॉस की कंसिस्टेंसी बहुत ठीक है तो आप इसे पतला भी रख सकते हैं। आई होप गाइज़ मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से तीनों भी चटनी की रेसिपीज़ को समझा दिया हो। देखिए गाइज़, यहाँ पर तीनों भी चटनियाँ रेडी है। हमारी इमली की चटनी भी कितनी खूबसूरत और कितनी टेस्टी बनी है और टमाटे की चटनी भी बहुत ही अच्छी बनी है और पुदीने की चटनी भी बहुत ही अच्छी बनी है। गाइज़, आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। गाइज़, नमाज कायम करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।